हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले अनबॉक्सिंग फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के स्टार मैन परफ्यूम की। तो दोस्तों, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की फ्रेग्रेंसेस भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है और अच्छे बजट में आपको डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस का मज़ा ये आपको दे रही है। तो आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करें तो नॉर्मल क्वालिटी का बॉक्स है, ठीक ठाक ही है, बुरा तो नहीं है। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, इंग्रेडिएंट डिटेल। और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का होलोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक साइड में। एक क्यूआर कोड और बार कोड भी देख सकते हैं। नीचे आप इसकी बैक डिटेल्स भी इजीली देख सकते हैं। और टॉप पर आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो। तो दोस्तों, आज इस फ्रेग्रेंस को अनबॉक्स करके देखेंगे कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी, जूस क्वालिटी, और किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड या किसका क्लोन है। बहुत से लोगों को तो नाम से ही पता लग गया होगा कि ये किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड या किसका क्लोन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से अनबॉक्स करके बॉटल की क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है, और साथ ही साथ इसकी स्प्रेयर क्वालिटी और परफॉर्मेंस सारी बात करेंगे इस वीडियो में। बॉक्स की सेलोफेन हमने उतार दिए और ये बॉटल को हमने बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों, बॉटल काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ये मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफ्यूम भी लग रहा है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एक मेड इन यूएई ब्रांड है, आप देख सकते हैं नीचे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ओदी पफा मेड इन यूएई। और इसका जो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ जो मुझे लग रही है वो लग रहा है इसका जूस कलर। ग्रीन कलर का ये जूस काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है और कहीं ना कहीं रसासी फतान के जूस कलर की मुझे याद दिला रहा है। रसासी फतान का भी कुछ कुछ जूस कलर ऐसा ही है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके जूस को देखने में। आप सामने से देख सकते हैं इसका सामने का पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की बॉटल है हैवी, और इसके अंदर आप अपनी जूस की क्वांटिटी इजीली देख पाएंगे। बैक साइड से ये प्लास्टिक पोर्शन है, इसका एक आउटर कवर लगाया गया है। ये पूरी ग्लास की बॉटल है एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है बॉटल की। कैप भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक ठाक कैप है, प्लास्टिक की कैप है। देखने पर आपको मेटेलिक लग सकती है बट प्लास्टिक की कैप है, ठीक ठाक क्वालिटी की कैप है। एटोमाइज़र की क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। एटोमाइज़र की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बुरा नहीं है, अच्छी स्प्रेयर क्वालिटी। और इस जूस क्वांटिटी थोड़ी सी कम निकल रही है, मतलब अगर आप इस फ्रेग्रेंस को वियर कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 स्प्रे आप इस फ्रेग्रेंस के वियर करें, तभी एक प्रॉपर वियरिंग आप दे पाएंगे। और दोस्तों, मैं इसकी फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा हूँ, स्निफ कर पा रहा हूँ, और मतलब स्प्रे करते ही क्लियरली पता लग गया ये किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड या किसका क्लोन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये इंस्पायर्ड या क्लोन है म्यूगलर के ए मैन का। तो दोस्तों, ये म्यूगलर ए मैन का क्लोन है, तो आप क्लियरली इसके जूस कलर से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इसका जूस कलर भी कुछ कुछ ऐसा ही आता है, लाइट ग्रीन कलर का। पहले ऐसा आया करता था बट अभी थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट हुआ है म्यूगलर ए मैन। पहले ये थीरी म्यूगलर ए मैन था, फिर उसके बाद कुछ सालों पहले अब इसे सिर्फ म्यूगलर ए मैन कर दिया गया है। और अभी इसका जूस कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब लाइट ब्लू कलर का शायद आपको देखने को मिल सकता है, कैरोसिन जैसा, जैसा कैरोसिन होता है उस कलर का आपको म्यूगलर ए मैन का जूस कलर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्टार मैन है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, इसका जूस कलर ग्रीन कलर का है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी लग रही है मुझे स्निफ करने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी वो सिंथेटिक फील भी आ रहा है। तो मतलब वो सिंथेटिक फील मैं फील कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा सिंथेटिक है। वहीं म्यूगलर का ए मैन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और माइल्ड है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो नोट सबसे ज़्यादा इसके अंदर मैं फील कर पा रहा हूँ वो मतलब स्वीट वुडी नोट्स को फील कर पा रहा हूँ, स्वीट नोट्स को फील कर पा रहा हूँ, जैसे कि कैरामेल, कॉफ़ी, हनी, मिल्क, ऐसी सभी नोट्स को फील कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ थोड़ी वार्म स्पाइसी नोट्स को भी फील कर पा रहा हूँ, और वो टोंका बीन, एम्बर और पचोली की वजह से फील कर पा रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी नोट्स का यूज़ किया गया है, जैसे कैरामेल, हनी, सीडर, कॉफ़ी, पचोली, वनीला, टोंका बीन, एम्बर। तो काफ़ी ये स्वीट, मतलब शॉर्ट में आपको बताना हो तो ये एक स्वीट वार्म स्पाइसी सेंट है, जिसका अप्रोप्रिएट वेदर रहने वाला है फॉल एंड विंटर का, मतलब कम सर्दियों में और सर्दियों में। स्प्रिंग और समर में आप इस फ्रेग्रेंस को वियर ना करें, ये ऑफेंसिव भी लगेगी, चैलेंजिंग भी लगेगी, और लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, और आपको भी हेडेक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है वो विंटर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। वो सब मैंने आपको बता दिया, कॉफ़ी, कैरामेल, पचोली, टोंका बीन, वनीला, ये सभी विंटर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फॉल एंड विंटर इसका अप्रोप्रिएट वेदर रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की। इसके प्रोजेक्शन से आज की बात करें तो 2 से 3 घंटों का अच्छा प्रोजेक्शन से आज आपको ईजीली इसमें मिल जाएगा।
और बात कर लेते हैं लॉन्जिविटी की, तो लॉन्जिविटी भी 6 से 7 घंटे इजीली आपको मिल जाएगी। मतलब ए मैन के बहुत ही कम क्लोन अभी तक मैंने मार्केट में देखे हैं। तो फ्रैग्रेंस वर्ल्ड का स्टारमैन काफ़ी अच्छा क्लोन मैं इसे कह सकता हूँ। थोड़ा सा सिंथेटिक है तो वो आप समझ ही सकते हैं। म्यूगलर ए मैन आपको पता ही है 8-9 हज़ार वाली चीज़ है, और मतलब वैसी क्वालिटी तो ये नहीं दे पाएंगे, थोड़ी सी सिंथेटिकनेस ज़रूर है इसके अंदर। बट म्यूगलर ए मैन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और माइल्ड है, वो बिल्कुल भी आपको सिंथेटिक नहीं लगता। बट स्टारमैन थोड़ा सिंथेटिक है, बट ऑलमोस्ट आपको म्यूगलर ए मैन वाली फील ही देगा कम बजट में। बजट की भी बात कर लेते हैं एक बार। बजट की बात करें तो 1700-1800 की ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाएगी ईडीपी कंसंट्रेशन में 100 ml में। और अगर आप ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते तो इसका डीकेंट लेकर हमसे ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसका डीकेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं rfragrances.com और इसका ऑर्डर प्लेस वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो फ्रैग्रेंस वर्ल्ड के स्टारमैन परफ्यूम की। बाकी किसी भी परफ्यूम के रिक्वायरमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं rfragrances.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।